मित्रों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उच्च शिक्षा विभाग की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। हम सबकी जानकारी में कि ये मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा है जिसने सबसे पहले हमारी यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम अनाउंस की और इसी आधार पर लगभग हमारे अपने पूरे देश के अंदर हमारी ओपन बुक प्रणाली की एक नई शुरुआत भी देखने को मिली। और हमने ये जो यूजीसी की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से ही सितंबर के माह के अंदर एग्ज़ाम कराना और अक्टूबर के अंदर रिजल्ट देना, 1 नवंबर से नया सेशन स्टार्ट करना यूजी पीजी के विद्यार्थियों के लिए। 5 अगस्त से सामान्य तौर पर जो हमारे 12th के बाद के बच्चे आने वाले हैं उनकी ऑनलाइन ई प्रवेश की सिस्टम चालू किया है। इसी कारण से कुल 1252 महाविद्यालयों में शासकीय स्तर पर 498 महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त 63, अशासकीय 691, इस प्रकार से 7 लाख विद्यार्थियों के लिए प्रवेश के लिए हमने ई प्रवेश प्रारंभ किया था। और अभी तक पंजीयन जो हुआ है वो 4,12,575 हो गया है, वो भी कोरोना जैसे कष्ट के बावजूद भी। जो इस बात में मुझे गर्व भी है कि पिछले 2 साल से जानबूझ करके सामान्य प्लेन डिग्री कोर्स के एडमिशन को टाला जाता था और इसके मजबूरी में लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी और जगह जाते थे। जिनको पढ़ना है बीए, बीकॉम, बीएससी, उनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी और व्यावसायिक कोर्स में चला जाए। एक बड़ा थोड़ा अलग टाइप का गेम होता था जिसको सामान्य डिग्री लेना, उसको सामान्य डिग्री के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इसमें हम आगे रहे हैं। और जो खास करके विकल्प वाले विद्यार्थी हैं जिनको अपने कोर्सों से इधर दाएं बाएं जाना है, वो 3,67,912 हैं। प्रवेश हेतु जिनने अपने आवंटन कराया है वो 2,26,078 विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज तक हमारे पास में खासकर जो प्रवेश लेने वालों की संख्या हो गई 92,879। इसी प्रकार से उस स्नातक के बाद स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों की संख्या जो है वो पंजीयन हुआ है 1,47,114, विकल्प देने वाले 1,32,000 और आवंटित जिनको सीटें हो गई है उनकी तारीख हमने दी है 10 तारीख तक सबको सीट आवंटित कर दी जाएगी पीजी के लिए। अभी वर्तमान में जब कोरोना का संकट आया तो हमने कहा था हमारी जो एग्ज़ाम खास करके ईयरली जो 50% पे हमने कहा था अगर अपनी एडमिशन फीस वो दे करके प्रवेश ले सकता है। मेरी जानकारी में आया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी तो 50% में तो चल जाएगा, लेकिन प्राइवेट के स्तर पे किसी की 30,000, किसी की 35,000, तो वो एडमिशन की फीस भी ज़्यादा पड़ रही थी कि एक साथ 15,000, 20,000 एडमिशन के लिए उसको खर्चा लग रहा था। और एडमिशन के लिए अगर हम थोड़ी छूट देते थे तो बाद में ईयर में भी वो कभी कभी टुकड़ों में दे सकता है। तुरंत उसमें संशोधन किया और 1,000 रुपया मात्र से ही हमने प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। तो ये भी ये पूरे देश में हमारा एकमात्र प्रदेश है जिसने यूजी पीजी के बच्चों के लिए अपनी 50% में भी 1,000 रुपये के आधार पर उसको प्रवेश की गुंजाइश दी है। 50% के आधार पर बाकी वो अपनी परीक्षा काल तक जो आगामी मार्च अप्रैल तक होने वाली है वो बाकी पैसे उसमें दे सकेगा। इस हिसाब से लगभग 10 तारीख को हमारे अकेले एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में ही 85,000 विद्यार्थी 10 तारीख से परीक्षा में बैठने वाले हैं। और ये जो ओपन बुक प्रणाली है, जिस ओपन बुक प्रणाली में हमने जो परीक्षा इंट्रोड्यूस की है, आपको ध्यान में आएगा कलकत्ता से लेकर के कई बड़े महानगरों ने इस बात को बड़े गर्व से कहा है कि हमने हमारी परीक्षा प्रणाली विकसित कर ली। ये सारी कापी हमारी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी प्रणाली को लोग अपनाइए, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से जो भी अभी भी बच्चे बच्चे में जिनको एडमिशन लेना है वो ऑनलाइन 1,000 रुपये पंजीयन के साथ अपने मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में वो प्रवेश ले लें। जिन भी बच्चों की ये एग्ज़ाम के बावजूद भी कोई कारण से छूट जाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि कोरोना के संकट के कारण से अभी अगर एग्ज़ाम में नहीं दे पा रहा तो एक चांस उनको और देंगे, लेकिन ये जो चांस देंगे वो लास्ट चांस हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा इस सेशन में वो सभी लोग परीक्षा में बैठ जाएं। और ये जो परीक्षा भी हो रही कोरोना के कारण से, इसमें ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से घर घर कापियां अपने आप लिख सकते हैं और नज़दीक के हायर सेकेंडरी
स्थान पर लगभग 7,500 से ज़्यादा हायर सेकेंडरी के सेंटर हमने बनाए हैं, वो एक साथ अपनी सारी कापियाँ वहाँ जमा कर सकेंगे। उसी प्रकार से उनके जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया है, उनके सारे रिजल्ट अक्टूबर में प्रस्तावित है, वो उनके अपने रिजल्ट उसमें मिल जाएंगे। हम सब, चूंकि ये उच्च शिक्षा के मामले में अब नई शिक्षा नीति का माहौल बना है, और इस नई शिक्षा नीति के माहौल में वर्तमान में आज ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, उनके साथ में मध्य प्रदेश भी इसमें सम्मिलित हुआ है। और कुल मिलाकर के हम ये चाह रहे हैं कि ये जो अगला सत्र आता है उसके साथ साथ हमारी नई शिक्षा नीति लागू हो जाए, जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के कारण से ये दोहरी जो एक तरह से व्यवस्था है, जिसके आधार पर कोरोना कारण से हमारा सेशन भी स्टार्ट होने में जो 3 महीने का अभी जो समय जाने वाला है, लेकिन आने वाले समय में जो उसके लक्ष्य हैं वो उसके साथ बराबरी रूप से हमने तय किया है। सभी प्रिंसिपल, सभी वाइस चांसलर, सभी शैक्षणिक संस्थान जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सबको दोनों के साथ दोनों पे काम करने के लिए बताया है कि हमारा सेशन भी चलता रहेगा और स्नेह स्नेह धीरे धीरे नई शिक्षा नीति को भी हम लागू कर देंगे। एडमिशन कहाँ कम है? नहीं, आप फिर पढ़ो एक बार। इसमें हमारे पास में लगभग 4 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है। 7 लाख लोगों में से 4 लाख लोग पंजीयन करा चुके हैं, और इसकी डेट भी हम वापस बढ़ाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि कोई को छोड़ने वाले नहीं, और इसीलिए हमने उसके जो मैंने बताया कि 1,000 रुपये में ही उनको पंजीयन कराने की छूट दे दी। सब ऑनलाइन, क्योंकि अभी ये कष्ट है अपने पास में, तो इसके कारण से। लेकिन इसमें हमने सेशन स्टार्ट करने की भी आगे पॉलिसी बता दी कि जो हमारे पास पीजी की क्लासें हैं उसको छोटे छोटे समूह के रूप में हम उनकी क्लासें चालू कर देंगे, और यूजी की जो क्लासें, स्नातक स्तर की क्लासें हैं, हम उसको आकाशवाणी के माध्यम से, और प्रयास कर रहे हैं कि उसकी अपनी घर पे बैठ करके अक्टूबर में क्लास का वो अपना होमवर्क चालू कर दे। नई शिक्षा नीति पर कब तक और कैसे काम हो रहा है, क्या होगा? नई शिक्षा नीति पे हमने कहा कि जो हमारे पास में वर्तमान के विश्वविद्यालय है, प्राइवेट विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट का अपने कॉलेज हैं, तो हमने इसमें सिलेबस पे काम चालू किया है। ये बात सही है कि अभी हमारे पास में जो उच्च शिक्षा नीति का जो केंद्रीय स्तर का ड्राफ्ट है वो अभी आ चुका है, भारत सरकार की पॉलिसी तो बन चुकी है। स्टेट लेवल पे हम उसको अपने एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। इस टास्क फोर्स में विद्वानों को जोड़ करके उनसे रोड मैप बनवाएंगे कि सने सने इसको कैसे चालू करें, कैसे लागू करें। लगभग हमने काफ़ी होमवर्क इसमें कर लिया है। एक टास्क फोर्स के बनने के बाद ही इसमें थोड़ा सा ये 25 सितंबर के आसपास में हम बहुत सारे 5 सितंबर से 25 सितंबर एक अभियान लगा रहे हैं, जिसमें शिक्षा नीति पे खुल करके संविमर्श होगा, वर्चुअल इसमें सेमिनार भी करा रहे हैं, और कुल मिलाकर के हर विश्वविद्यालय स्तर पे शिक्षा नीति के गुण दोष के आधार पर मध्य प्रदेश में कहीं कोई तकलीफ नहीं आए इसको लागू करने में, इसकी हरी होमवर्क और तैयारी प्रारंभ करा दी। ठीक है, आपके लायक ये आइटम था, आप लोगों ने पूछा नहीं तो मैं भी बोलूंगा नहीं। सभी के अंदर बन जाएगी, जिसमें माध्यम से हमने कुछ विद्वानों को जोड़ा है जो बाहर के लोग भी हैं, कुछ इसमें प्रशासनिक रूप से भी जुड़े हुए लोग हैं जिनकी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में रुचि है, और कुछ रिटायर्ड पर्सन भी इसमें लिए हैं। सब मिलाकर के उच्च शिक्षा विभाग में आने वाले समय में सभी की मनोभाव भी जुड़ जाए, और पूरी तौर पे चूंकि शिक्षा नीति बहुत अच्छी लागू हुई है, इसको समय सीमा के अंदर लागू कर लेंगे। दुर्भाग्य से थोड़ा सा बीच का जो हमारा ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो पूरे देश से थोड़ा सा कम है, इसलिए हम इसको बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा भी ड्रॉप आउट परसेंटेज ये लगभग 28% देश का है, लेकिन मध्य प्रदेश का